हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक में। आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है सभी स्टूडेंट्स के लिए जो लाइनर इक्वेशन के बारे में समझना चाहते हैं, लाइनर इक्वेशन को पढ़ना चाहते हैं। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है कि लाइनर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स। ठीक है, एक चर वाले रैखिक समीकरण। अब चर क्या है, अचर क्या है, इसके बारे में काफ़ी डिटेल से हम लोग पढ़ चुके हैं, बट फिर भी शॉर्ट में यहाँ पे हम देखते हैं कि चर क्या है, वेरिएबल्स क्या है। तो देखिए, चर क्या है, वे राशियां जिनका मान बदलता रहता है। ठीक है, किसी कक्षा में छात्रों की संख्या x है, x मतलब यहाँ पर क्या हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, कोई भी पूर्णांक प्राकृत संख्या हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर ये चर हो गया। अब यहाँ पर चर की किस तरह से होते हैं, x भी चर है, y भी चर है, z भी चर है, और यहाँ पर इस तरह के जो भी चिन्ह हम उपयोग करते हैं उन्हें चर कहा जाता है। चर का मान बदलता रहता है। ठीक है, अब अचर क्या है, जिसका मान स्थायी होता है। जैसे किसी कक्षा में छात्रों की संख्या 10 है, ठीक है, तो यहाँ पर कितनी आनी है, 10 ही आनी है। अब यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन मार्क। हमें यहाँ पर चर में पता नहीं होता है कि चर का मान क्या है, और अचर राशियों का मान हमें पता रहता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं एक चर वाले रेखीय समीकरण। अब एक चर से मतलब क्या है, यहाँ पर हम सिर्फ एक ही चर का उपयोग करेंगे, या तो हम x का यूज करेंगे, या फिर y का करेंगे, या फिर z का करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, x + 2 = 10, इस टाइप का समीकरण बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, y - 5 = 10, इस टाइप का समीकरण बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एक ही चर का उपयोग कर रहे हैं। यदि हम x y + 2 = 10, ये इस टाइप के क्वेश्चन हम जो है इस में सॉल्व करने वाले नहीं, इस चैप्टर में हम इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले नहीं। यहाँ पर हम सिर्फ सॉल्व करेंगे एक चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया एक चर की बात ही होगी। अब रैखिक समीकरण है क्या, रैखिक समीकरण है क्या, तो देखिए जहां पर चर की अधिकतम जो घात है, जिस समीकरण में चर की अधिकतम जो घात है वो 1 है। ठीक है, जो चर की अधिकतम घात 1 है वह समीकरण रैखिक समीकरण होता है। ठीक है, अब समीकरण की बात करें और तो क्या होता है, देखिए समीकरण में दो इक्वेशन होती है, दो स्थितियां होती है, इक्वल के इधर और इक्वल के इधर, बराबर के इधर भी जो देखिए ये समीकरण होता है, और x + 2 है, ये क्या है, ये बीजीय व्यंजक हो गया। ये क्या है, ये बीजीय व्यंजक हो गया। अब x + 2 = 10, ये क्या हो गया, ये समीकरण हो गया जिसके बराबर के इधर भी एक पक्ष है और बराबर के इधर भी एक पक्ष है। अब देखिए बराबर के इस साइड वाला पक्ष, जो बराबर के इस साइड वाला पक्ष है हमारे उल्टे हाथ साइड वाला, जिसे बायां पक्ष बोलते हैं, और इंग्लिश में उसे कहा जाता है LHS, लेफ्ट हैंड साइड। और इक्वल के इस साइड वाला जो पक्ष है उसे कहा जाता है RHS, RHS मतलब कि राइट हैंड साइड। अब देखिए LHS से जो है वो RHS क्या है, इसे इक्वल किस तरह से हम शो करेंगे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे आज के चैप्टर में। ठीक है, अब देखिए आपके सामने कुछ समीकरण बने हुए हैं, समीकरण को सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरह से समीकरण के जो सवाल हैं उन्हें इजी बनाया जाए। देखिए बोर्ड एग्जाम जब भी आप देने जाते हैं तो आपके सामने कंडीशन इस तरह की खड़ी हो जाती है कि यदि आपको बेसिक क्लियर है तो आप स्पीडली जो बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ देखते हैं कि y + 3 = 10, y + 3 = 10। अब देखिए y + 3 = 10। अब देखिए यहाँ पर y क्या है, एक चर है, तो हम इक्वल के एक साइड चर को रखेंगे और एक साइड जो अचर राशियां उन्हें रखेंगे। देखिए y क्या है, चर है। अब यहाँ पर देखिए इक्वल 10 - 3। अब देखिए यहाँ पर 3 प्लस का था, इधर आके माइनस क्यों हो गया, तो एक चीज यहाँ पर समझ लीजिए कि इक्वल के इस तरफ यदि कोई प्लस का चिन्ह है, इक्वल के इस तरफ आएगा तो वो माइनस का हो जाएगा। यदि यहाँ पर कोई माइनस का चिन्ह है और इक्वल के इस साइड आएगा तो वो प्लस का हो जाएगा। उसी तरह से देखिए यहाँ पर कोई यदि प्लस का चिन्ह है, यदि कोई यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो इक्वल के इस साइड आकर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और यदि मान लीजिए यहाँ पर कोई माइनस का चिन्ह है, यहाँ पर कोई माइनस का चिन्ह है किसी संख्या के आगे, किसी चर के आगे, तो इधर आकर वो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो होगी प्लस माइनस की बात। अब हम बात करें गुणा की और भाग की। देखिए इक्वल के इस साइड यदि कोई भाग का चिन्ह है, इक्वल के इस साइड यदि कोई भाग का चिन्ह है तो यहाँ पर आकर वो गुणा का चिन्ह हो जाएगा, और इक्वल के इधर कोई यदि भाग का चिन्ह है तो इधर आकर वो गुणा का चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो चिन्ह है वो इक्वल के इस साइड आकर या उस साइड जाकर आपस में बदल जाते हैं। जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, माइनस है वो प्लस हो जाएगा, इनटू वाला डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड वाला इनटू में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियर हो गया आपको किस तरह से जो उसके चिन्ह चेंज होने हैं। तो इसी बेस पे हम समीकरण करते हैं। देखिए y + 3 = 10 क्या था, तो y जो है वो चर है। ठीक है, अब जो 3 को हम क्या करेंगे, अचर राशि को एक साइड लेके आएंगे, तो क्या हो जाएगा, y = 10 - 3। अब ये -3 क्यों आप समझ गए, क्योंकि जो अचर राशि है 3 उसे इस साइड लेके आए तो प्लस का चिन्ह किस में कन्वर्ट हो गया, माइनस में कन्वर्ट हो गया। चलिए आगे चलते हैं।
अब अगली कंडीशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए y इक्वल क्या होगा 10 माइनस 3 इक्वल कितना हो गया 7 हो गया। तो यहाँ पर y का मान क्या हो गया, y का मान क्या हो गया, y का मान हो गया 7। ठीक है, y का मान हो गया 7। अब हमारे उत्तर की जांच करनी है हमें कि हमारा उत्तर सही है गलत है। तो यदि LHS को सॉल्व करने पे RHS के बराबर हो जाता है, यदि LHS को सॉल्व करने पर वो RHS के बराबर हो जाता है, तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर है वो बिल्कुल सही है। तो देखिए यहाँ पर y का मान क्या होगा 7 हो गया। अब हम इसे क्या करते हैं LHS में रखकर देखते हैं, ये जो पक्ष है इसे LHS कहा जाता है, इसे RHS कहा जाता है। तो LHS में 7 का मान रख के देखते हैं। 7 का मान देखिए y का मान यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 7 प्लस 3 इक्वल 10 है। ठीक है, अब देखिए 7 प्लस 3 इक्वल कितना हो गया 10। अब 10 के इक्वल में कितना हो गया 10। तो यहाँ पर जो LHS है, LHS है वो इक्वल है किसके इक्वल है RHS के। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि LHS इक्वल RHS, मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 6x इक्वल 12। अब देखिए ये प्लस की संख्या इस तरफ आके होगी माइनस की। देखिए फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 6x इक्वल 12। अब देखिए जो 6 है वो x का क्या है इनटू में है, 6 जो है वो x के इनटू में है, गुणा में है। तो देखिए हम क्या करेंगे इक्वल के इस साइड लाएंगे 6 को। ठीक है, यहाँ पर जो चर राशि है उसे छोड़ दिया हमने यहीं पर, और अचर राशि क्या है 6 है, उसे इस साइड लेके आएंगे। तो जो गुणा का छेद है वो यहाँ पर आकर किस में हो जाएगा, भाग में कन्वर्ट हो जाएगा। अब x इक्वल कितना हो गया 6 1 जा 6 एंड 6 2 जा 12। x का मान यहाँ पर क्या आ गया 2 आ गया। ठीक है, अब देखिए हम चेक करते हैं कि क्या हमारा उत्तर सही है। अब एग्जाम में यदि आपको कहा जाए कि उत्तर की जांच कीजिए, तब जाकर आपको जांच करनी है। यहाँ पर उदाहरण के लिए हम देख रहे हैं कि किस तरह से अपने उत्तर की जांच करेंगे। अब LHS में जो LHS पक्ष जो इसका होता है लेफ्ट हैंड साइड वाला, उसमें हम क्या करेंगे x का मान रखेंगे। तो देखिए 6 के इनटू में क्या है x है, तो x का मान यहाँ पर हो गया 2 इक्वल कितना है यहाँ पर 12 है। तो 6 2 जा 12, 12 इक्वल 12 इक्वल कितना हो गया 12 हो गया। तो यहाँ पर देखिए हम कह सकते हैं कि LHS बराबर है किसके बराबर है RHS के, RHS के। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए दोनों की तुलना में जब हम करके देखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड का जो पार्ट है और राइट हैंड साइड का जो पार्ट है वो दोनों इक्वल है, मतलब हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए इस तरह से आप सॉल्व करते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे, तो बीजगणित काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और मैथ्स काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। और बीजगणित जो है वो इसकी एक ब्रांच है मैथ्स की। मैथ्स को एक पेड़ मान लिया जाए तो जो बीजगणित है, मेंसुरेशन है, ये सभी उसकी ब्रांच है। ठीक, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन x माइनस 2 इक्वल 7। देखिए x माइनस 2 इक्वल कितना है 7 है। ठीक है, अब देखिए चर को यहीं पर रहने दिया जाए इक्वल 7, जो माइनस का 2 है इधर आकर क्या हो गया प्लस का 2 प्लस 2। अब x इक्वल कितना हो गया 7 प्लस 2 इक्वल 9। अब x का मान यहाँ पर कितना आ गया, x का मान जो है वो आ गया है 9। अब देखते हैं x के मान को LHS में रखकर देखते हैं क्या हमारा उत्तर सही है। तो हम क्या करेंगे x के मान को जो 9 है उसको x की जगह पर रखेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा 9 माइनस 2 इक्वल 7। अब देखिए 9 माइनस 2 इक्वल 7, मतलब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि LHS जो है LHS बराबर है किसके बराबर है RHS के। ठीक है, अब यहाँ पर आप समझ रहे हैं किस तरह से कंडीशन बन रही है कि पहले हम x का मान निकालेंगे, फिर उसके किसी मान को जो x का जो मान है उसे उसके समीकरण में उसके स्थान पर रखेंगे। तो यहाँ पर LHS बराबर क्या हो गया RHS हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए 2x माइनस 3 इक्वल 7। अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग हो गया। 2x माइनस 3 इक्वल 7, माइनस 3 इक्वल 7। अब देखिए जो चर के साथ क्या है 2x है, 2x को यहीं पर रहने दीजिए, 2x को यहीं पर रहने दें, और इक्वल के इधर क्या है 7 है, जो माइनस का 3 इधर आके क्या हो गया प्लस का 3। ठीक है, तो 2x इक्वल कितना है 7 प्लस 3 इक्वल 10। ठीक है, अब ये 2 किसके इनटू में x के इनटू में है, जब गुणा में है तो इधर आकर क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। तो x के बराबर में क्या हो गया 10 का डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे 2 से, 2 5 जा 10। अब x इक्वल क्या आ गया x इक्वल 5। यहाँ पर x का मान क्या हो गया 5 हो गया, x का मान कितना है 5 है। अब इसे LHS पक्ष में रखते हैं। देखिए इसे LHS पक्ष में रखते हैं तो यहाँ पर x का मान रखेंगे। देखिए 2 के इनटू में है x, मतलब 2 के इनटू में आएगा x का मान 2 इंटू 5 माइनस 3 इक्वल 7। तो देखिए
2 5 ज़ा 10, 10 माइनस 3 इक्वल 7। अब यहाँ 10 माइनस 3 इक्वल कितना हो गया 7, और यहाँ पर भी कितना है 7, मतलब 7 इक्वल 7। यहाँ पर देखिए हम कह सकते हैं कि LHS, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि LHS जो बराबर है किसके बराबर है RHS के। LHS जो है वो बराबर है किसके बराबर है RHS के। तो यहाँ पर आप समझ चुके हैं कि किस तरह से LHS और RHS को इक्वल हमको शो करना है, वो दोनों समान है या समान नहीं है। ये हमारा जो किया गया प्रश्न है उसका उत्तर बिल्कुल सही है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है आपके सामने क्या है, 2x/3 इक्वल 18। 2x/3 इक्वल 18। टू एक्स अपॉन 3 इक्वल 18, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 2x जो है उसे यहीं पर रहने दिया जाए, चर के साथ में है। देखिए 2x इक्वल 18। अब देखिए जो भाग का है यहाँ पर आकर क्या हो गया, गुणा में हो गया, गुणा कितना हो गया 3 हो गया। अब देखिए अगले स्टेप में चलते हैं, तो x के बराबर में x इक्वल, अब देखिए 18 इंटू 3 जो है इसके भाग में क्या आ जाएगा, 2 गुणा में है तो यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, भाग में आ जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, ठीक है। अब देखिए कट रहा है, काटिए, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 9 ज़ा 18। अब क्या बचा, 9 के इंटू में 3 है, तो x इक्वल कितना हो गया 27। अब x का मान यहाँ पर क्या हो गया 27। अब देखिए इसे समीकरण में रख के देखते हैं x के मान को कि क्या हमारा जो उत्तर है वो सही है नहीं है। 2x इंटू 27, 2x/3। तो देखिए जांच यहाँ पर करके देखते हैं, जांच। अब जांच कैसे करेंगे, 2 के इंटू में क्या है x है, यहाँ पर x का मान कितना है 27 अपॉन कितना है, अपॉन कितना है, देखिए अपॉन है 3। देखिए 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27। अब बचा क्या 2 एंड 9, तो 2 9 ज़ा 18। अब देखिए जो RHS है उसके बराबर में LHS को सॉल्व करने पर आ गया, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि LHS बराबर है किसके बराबर है, RHS के। देखिए फिर से एक बार समझिए आप, 2 के इंटू में x था, x का पहले मान निकाला, x का मान कितना आ गया 27। अब जो x का मान है उसको समीकरण में रखते हैं LHS पक्ष में। तो देखिए 2 है और इंटू में x है, तो x का मान कितना था 27, तो 2 के इंटू में क्या गया 27 अपॉन 3 जो क्वेश्चन में है, तो 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27। अब 2 इंटू 9 इक्वल कितना हो गया 18 हो गया। तो यहाँ पर जो समीकरण उसको हल करने पर जो है वो x का मान आया पहले 27, और x के मान को जो हम समीकरण के LHS पक्ष में रखते हैं तो वो RHS के बराबर हो जाता है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन को चलते हैं, 2y प्लस 9। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपके सामने 2y प्लस 9 इक्वल 4। 2y प्लस 9 इक्वल 4। अब देखिए 2y जो है इसे यहीं पर रहने, चर के साथ में 2 इक्वल में 4 है प्लस का, और प्लस के जो 9 है इस साइड अगर क्या हो जाएंगे माइनस के 9, ठीक है। अब 2 5 इक्वल प्लस माइनस, माइनस बड़ी संख्या का चिन्ह लग जाएगा माइनस का। अब 9 माइनस 4 इक्वल कितना हो गया 5, ठीक है। अब y के इक्वल में क्या आने वाला, y के इक्वल में कितना आना, -5 अपॉन 2 आने वाला है। क्यों आने वाला 2, क्योंकि 2 जो था वो y के इनटू में था, इससे हटाकर वो भाग में हो जाएगा। अब y का मान क्या आ गया -5 अपॉन 2, -5 अपॉन 2। अब देखिए ये y का मान आ गया -5 अपॉन 2। इस तरह से जो समीकरण है, ये समीकरण में हमने y का मान जो रखते हैं, समीकरण में हल रखते हैं कि 2y प्लस 9 में यदि हम LHS में हम रख के देखते हैं तो क्या हाल आता है। देखिए 2 के इंटू में है y का मान कितना है -5 अपॉन 2। देखिए -5 अपॉन 2 है। अब इसमें क्या है, प्लस है 9, जब कुछ भी नहीं है इसके अपन में 1 मान के चलेंगे, ठीक है। अब देखिए 2 से 2 डिवाइड हो गया। अब बचा क्या है -5 और प्लस 9, तो प्लस 9 में से -5 चले जाएंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा, देखिए 9 - 5 इक्वल 4। अब ये 4 किसके हैं, प्लस के हैं, तो प्लस के RHS के बराबर है, ठीक है। ये जब हम LHS को सॉल्व कर रहे हैं तो RHS के बराबर आ गया है। ये यहाँ पर भी 4 है, जब y के मान को हम समीकरण में इसके LHS पक्ष में रखते हैं तो वो RHS के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि LHS बराबर है किसके बराबर है, RHS के, ठीक है। LHS बराबर है RHS के। अब यहाँ पर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है x/3।
देखिए अगला क्वेश्चन है x अपॉन 3 प्लस 5 अपॉन 2। देखिए x अपॉन 3 प्लस कितना है 5 अपॉन 2 प्लस 5 अपॉन 2। अब देखिए इक्वल में क्या है -3 अपॉन 2, इक्वल में कितना है -3 अपॉन 2। अब देखिए x अपॉन 3 को यहीं पर रहने दीजिए, ठीक है, इक्वल -3 अपॉन 2 है, -3 अपॉन 2। अब यहाँ पर प्लस के जो 5 अपॉन 2 है इस साइड आकर क्या हो जाएंगे माइनस के 5 अपॉन 2। पक्षांतर कर रहे हैं हम, उस साइड के जो संख्या है, जो अचर राशि है उसे हम इस पक्ष में लेकर आए, तो देखिए क्या हो जाएगा x अपॉन 3 इक्वल, यहाँ पर दोनों का लघुत्तम लेंगे कि लघुत्तम कितना आने वाला 2 आने वाला, ठीक है। 2 से हम 2 को डिवाइड करेंगे 1 आने वाला, 1 का इंटू करेंगे 3 में तो कितना आ गया -3। अब देखिए माइनस, अब 2 1 जा 2 से डिवाइड करेंगे 2 को 1 आएगा, 1 का इंटू करेंगे 5 में तो कितना आएगा 5 आएगा। अब देखिए माइनस और माइनस प्लस हो गया, ठीक है, प्लस के कितने आ गए, सॉरी माइनस और माइनस प्लस हो गया 8। अब ये 8 किसके आने वाले हैं माइनस के आने वाले, अपन में कितना हो गया 2। अब देखिए यहाँ पर अगले स्टेप में क्या करेंगे, ये जो 3 है ये 3 किसका डिवाइड का, इधर आकर क्या हो जाएगा ये इनटू का हो जाएगा, तो x इक्वल देखिए क्या हो जाएगा, x इक्वल 2 1 जा 2 एंड 2 4 जा 8, 4 अपॉन 1, ठीक है। अब ये किसका हो गया माइनस का, अब ये देखिए माइनस के 4 में इंटू होगा किसका होगा 3 का होगा, तो x का मान कितना हो जाएगा, x इक्वल 4 इंटू 3 इक्वल 12 माइनस के 12। अब x का मान कितना आ गया -12। देखिए 2 1 जा 2 एंड 2 4 जा 8 माइनस के 4। अब इस माइनस के 4 में जो x जो डिवाइड के थे भाग के थे इस तरफ आके क्या हो जाएंगे वो गुणा में हो जाएंगे, ठीक है। तो x इक्वल कितना हो गया -12। अब अगले और जांच की ओर बढ़ते हैं, इसका जांच करके देखते हैं कि क्या ये सही है या गलत है। तो क्या करेंगे इसके LHS पक्ष में हम क्या करेंगे 12 का मान रखेंगे, 12 की वैल्यू कितनी है -12। तो देखिए -12 अपॉन कितना है 3 प्लस कितना करना 5 अपॉन 2। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसका वैल्यू देखिए किस तरह से निकालेंगे कि इन दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आ गया एलसीएम इनका, इसका 6 आ गया, ठीक है। अब उसके बाद में क्या है कि यहाँ पर 3 से 6 को डिवाइड करें 3 2 जा 6, यहाँ कितना आ गया 2 आ गया। अब -12 इंटू 2 कितना होगा 24 प्लस 2 3 जा 6, 6 इंटू 5 2 3 जा 6, यहाँ पर कितना आ गया 3 आ गया, 3 इंटू 5 कितना हो गया 15 हो गया, ठीक है। अब देखिए ये माइनस और ये प्लस माइनस कितना हो गया माइनस हो गया। अब माइनस किसको करेंगे, देखिए 12 यहाँ 24 है और यहाँ 15 है, ठीक है। यहाँ पर कितने बचे 9 अपॉन कितना बचा 6, ठीक है। 3 2 जा 6 3 3 जा 9, देखिए इक्वल कितना हो गया -3 अपॉन 2। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि LHS बराबर है किसके बराबर है, LHS जो है वो बराबर किसके बराबर है RHS के, ठीक है। देखिए यहाँ पर इक्वल कितना था -3 अपॉन 2। जब इसको सॉल्व कर रहे हैं, जब इसे सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पर कितना आ रहा -3 अपॉन 2। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है 15 अपॉन 4। अगला क्वेश्चन है 15 अपॉन 4 -7x इक्वल 9। देखिए 15 अपॉन में 4 -7x इक्वल कितना है 9 है। अब देखिए जो 7x है उसे यहीं पर रहने दें और इक्वल के इस साइड क्या है प्लस के 9 है। अब देखिए ये 7x किसके हैं माइनस के हैं। अब जो 15 अपॉन 4 प्लस के इस साइड अगर क्या हो गया माइनस के 15 अपॉन 4। अब देखिए -7x इक्वल क्या होने वाला है 9 के अपॉन में मान लीजिए 1 माइनस 15 अपॉन 4। अब देखिए -7x इक्वल क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे कितना आने वाला है 4 आने वाला है। अब 4 को 1 से डिवाइड करेंगे 4 आने वाला है और 4 इंटू 9 करेंगे तो 36 माइनस देखिए 4 से 4 को डिवाइड करा 1 आया, 1 इंटू 15 कितना हुआ 15 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर -7x इक्वल कितना होगा 36 माइनस
15 6 माइनस 5 इक्वल 1, 3 माइनस 1 इक्वल 2, अपन कितना हो गया 4 हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे कि x के इक्वल में, x के इक्वल में क्या है 21/4 है। अब देखिए जो -7 इधर क्या था इनटू में था, इधर अगर क्या हो गया -7 क्या हो गया डिवाइड में हो गया, ठीक है। तो 7 1 7 7 3 21 -3। अब इसका x का इक्वल में क्या आ गया, x इक्वल कितना हो गया -3/4। अब देखिए ये x का मान हो गया। अब x का मान को समीकरण के LHS पक्ष में रखेंगे, समीकरण के LHS पक्ष में रखेंगे 15/4 -7x। देखिए ये है ना LHS पक्ष, देखिए इसे क्या करेंगे 15/4 माइनस कितना है 7, अब इनटू कितना हो गया -3/4 अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम कि 15/4 माइनस 7 3 21, अब माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गए, कितने हो गए 21 अपन कितने हो गए 4, ठीक है। तो 15/4 प्लस 21/4। अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे कितना आने वाला है, इसका एलसीएम कितना आने वाला है 4 आने वाला है, ठीक है। अब 15 प्लस 21 तो 5 1 6 2 1 3, ठीक है। अब इसको काट रहे काट दीजिए, 4 9 36। अब कितना आ गया आंसर 9 आ गया। अब ये किसके बराबर में है, ये बराबर में है RHS के। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि LHS बराबर है किसके बराबर है RHS के, ठीक है। तो इस तरह से आप जो समीकरण वाले क्वेश्चन हैं अपॉन वाले हैं उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या है 3/7 प्लस x इक्वल कितना है 17/7। तो देखिए x जो है एक चर है, इसे यहीं पर रहने दें और x के इक्वल में क्या करते हैं अचर राशियों को ले आते हैं। तो 17/7 है। अब इसमें से क्या है 3/7 प्लस के इधर आकर क्या हो जाएंगे माइनस के 3/7, ठीक है। अब x के इक्वल में क्या है 7 और 7 का हमने क्या करें एलसीएम लेंगे, यहाँ पर कितने आना है 7। अब 7 से 7 को डिवाइड करेंगे 1 आने वाला है, 1 के इंटू में करेंगे 17 तो कितने वाला है 17, ठीक है। माइनस 7 को डिवाइड करेंगे 7 से 1 आएगा, इंटू करेंगे 1 में 3 आने वाला है। अब इक्वल में कितना हो गया देखिए यहाँ पर कितना होगा 14 अपॉन कितना होगा 7 7 1 7 7 2 14। अब x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर x इक्वल कितना हो गया 2 आ गया है, x इक्वल कितना आ गया 2 आ गया है। अब हमें देखना है कि क्या हमारा उत्तर सही है, इसलिए हमें उत्तर की जांच करनी होगी। अब देखिए जांच किस तरह से करेंगे उत्तर की कि इसका जो LHS पार्ट है LHS है उसमें x की वैल्यू हम रख कर देखते हैं। तो देखिए LHS कितना है 3/7 प्लस x के स्थान पर क्या रखना है हमें 2 रखना है। अब यहाँ पर 2 इसके बट्टे में कुछ भी नहीं है, इसके बट्टे में 1 मान के चलेंगे, इसके बट्टे में क्या मान के चलने वाले हैं 1 मान के चलने वाले, ठीक है। अब जब 7 का और 1 का एलसीएम लेते हैं तो कितना आ जाता है 7 आ जाता है। अब 7 से 7 को जो डिवाइड करते हैं तो कितना आना है 1 आना है, ठीक है। 1 का इंटू जब 3 में करेंगे तो यहाँ पर क्या आने वाला है 3 आने वाला, प्लस देखिए 1 से हम डिवाइड करेंगे किसको डिवाइड करेंगे 7 को, तो 7 आने वाला है। और 7 को जब हम इंटू करेंगे किससे 2 से, तो 7 2 14, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होने वाला है 14 प्लस 3 इक्वल 17/7। अब देखिए ये किसके बराबर है 17/7, ये RHS के बराबर है। LHS जो है उसको सॉल्व करते हैं तो RHS के बराबर आ जाता है, मतलब हम यहाँ पर सही हैं। और हम यहाँ पर कह सकते हैं कि LHS बराबर है किसके बराबर है RHS के, ठीक है। देखिए क्या है क्वेश्चन 1.6 इक्वल y/1.5, 1.6 इक्वल कितना है y/1.5। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए ये क्या है डिवाइड में इधर अगर इंटू में हो जाएगा तो देखिए कितना हो जाएगा 1.5 का इंटू करना किस में करना है इंटू करना 1.6 में, ठीक है। 15 6 90 0 9 15 1 15 प्लस 9 24, ठीक है। अब देखिए 1 और 2 के बाद डॉट लगा है तो 2 के बाद डॉट लगा देंगे, कितना गया 2.4। अब यहाँ पर y इक्वल क्या हो गया 2.4। अब हमें इसकी जांच करनी है कि क्या हमारा उत्तर सही है। तो हम क्या करेंगे देखिए किस तरह से आप समझते हैं दशमलव जितने अंकों के बाद लगा है उत्तर में भी उतने अंकों के बाद में दशमलव लगा देंगे। यहाँ पर 1 के बाद लगा, यहाँ पर 1 के बाद में लगा, 1 और 1 2, 1 और 1 2 के बाद लगा दिया तो 2.4।
अब y इक्वल कितना आ गया 2.4। अब देखिए y का मान हम रख के देखते हैं, y का मान रख के देखते हैं कि यदि हम 2.4 को डिवाइड करें, किससे डिवाइड करें 1.5 से, तो क्या 1.6 आ रहा है। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, देखिए 2.4, देखिए 2.4 है और यहाँ पर कितना है 1.5। अब देखिए यहाँ से दशमलव को यदि हटाते हैं तो इसके अपोजिट कितना आ जाता है 10। अब यहाँ से यदि हटाते हैं तो इसके अपन में कितना आ जाता है 10। देखिए 10 से 10 को डिवाइड कर देंगे, कितना आ गया 24/15, 24/15। अब देखिए 24/15, तो 3 5 जा 15, 3 8 जा 24, कितना आ गया 8/5। अब देखिए क्या हम 8 को 5 से भाग देते हैं तो कितना आता है 1.6 आता है क्या। तो देखिए यहाँ पर हम 8 को भाग देने वाले हैं, किससे भाग देने वाले हैं 5 से, तो 5 बन जा 5, यहाँ पर कितना है 3 है, .0, 5 6 जा 30, ठीक है, कितना आ गया 1.6। अब यही तो हम शो करना चाहते थे कि LHS जो है वो RHS के बराबर है। यहाँ पर हमारा जो उत्तर है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, 17 + 6p = 9। देखिए 17 + 6p इक्वल कितना है 9 है। अब देखिए 6p जो है, p क्या है, p एक चर राशि है, तो 6p को यहीं पर रहने देंगे, और जो 9 है ये क्या है प्लस है। 17 कितना है, प्लस का इधर आकर कितना हो जाएगा -17, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 6p इक्वल 17 - 9। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 17 - 9 करेंगे, इक्वल कितना गया -8 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, p यहीं पर रहेगा और 6 जो इंटू में है यहाँ पर आकर डिवाइड में हो जाएगा 8 के डिवाइड में, तो -8 अपन कितना होगा 6, ठीक है। 2 3 जा 6 एंड 2 4 जा 8, ये किसके माइनस के। अब यहाँ पर p इक्वल कितना हो गया -4/3। अब देखते हैं कि p का मान हम इस समीकरण में रखते हैं तो क्या हुआ RHS के बराबर आता है। तो देखिए रख के देखते हैं मान को, ठीक है। 3 1 3 एंड 3 2 6। अब 17 माइनस, देखिए प्लस माइनस क्या होने वाले माइनस वाले होने वाले, तो 4 × 2 कितना होने वाला है 8 होने वाला, 4 2 8। अब यहाँ पर क्या होने वाला है 17 - 8 इक्वल कितना होने वाला है, यहाँ पर 9 आने वाला है। अब 9 कितना है, 17 - 8 = 9, तो किसके बराबर है, ये RHS के बराबर है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि LHS जो है वो बराबर है, किसके बराबर है RHS के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ गए किस तरीके से पहले हमने p का मान निकाला है, और p का मान निकालने के बाद समीकरण के LHS पक्ष में हमने मान को रखा है और उसको RHS के बराबर हमने प्रूफ करा है कि LHS बराबर है RHS के, ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ टॉपिक आपके सामने लिखेंगे। चर क्या है जिसका मान बदलता था, चर हुआ है रैखिक समीकरण क्या है, चर की अधिकतम जो घात है वो यहाँ पर एक रैखिक समीकरण की बात कर रहे हैं। देख ले एक चर क्या है, दूसरे चर का उपयोग नहीं होगा। एक चर का मतलब ये है कि इस जो एक चर वाले रैखिक समीकरण में यहाँ पर देखिए सिर्फ p का उपयोग हो रहा है, इसके पहले इसमें यूज़ करा, उसमें y का हो रहा है, x का हो रहा है। तो इस तरह ये समीकरण वाले क्वेश्चन काफ़ी आसानी से आपको समझ में आ गए होंगे। और देखिए समीकरण वाले क्वेश्चन और भी कुछ बनाने की कोशिश करिए, इक्वेशन बनाने की कोशिश करिए, उसे खुद ही सॉल्व करिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो अगले पार्ट में हम देखेंगे कि किस तरह से और इसके टिपिकल जो क्वेश्चन को सॉल्व करा जाए और किस तरह से इक्वेशन को ईजी बनाया जाए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।